प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की लहरें जितनी तेजी से उमड़ रही हैं, उतनी ही तेजी से हादसों की भी गिनती बढ़ रही है। सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए की झड़ी लगाकर इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का सपना देखा था, लेकिन हकीकत में ये है कि आग, भगदड़ और पुल टूटने की घटनाओं ने श्रद्धालुओं की सांसें अटका दी हैं। कहीं टेंट जल रहे हैं, कहीं लोग दौड़ते दौड़ते गिर रहे हैं, तो कहीं पुल खुद ही आस्था के भार से टूट रहा है। आश्वासनों की गंगा में प्रशासन रोज डुबकी लगा रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं की लहरें इतनी ऊंची हैं कि हर दिन कोई न कोई नया हादसा उभर आता है। दिव्यता और भव्यता के नाम पर करोड़ों का खर्च हुआ, लेकिन लगता है कि सुविधाएं नहीं, सिर्फ मुसीबतें ही 4 गुना कर दी गई हैं। महाकुंभ में अब सवाल सिर्फ मोक्ष का नहीं, बल्कि जीवित बच निकलने का भी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के महाकुंभ में अब तक 4 या 5 बड़े हादसे हो चुके हैं। हम 5 क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। पहली घटना 19 जनवरी 2025 को महाकुंभ में भीषण आग लगने की होती है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 के गीता प्रेस कैंप में सिलेंडर फटने से आग लगी थी। इस आग से करीब कई टेंट जलकर राख हो गए थे। हालांकि आग बुझाने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने हालात पर काबू पा लिया था और कोई जनहानि नहीं हुई थी। महाकुंभ में दूसरा हादसा मौनी अमावस्या के मौके पर 28 व 29 की रात हुआ। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि महाकुंभ में संगम नोच या तट वाले सेक्टर में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मचने से होना बताया गया। इस दर्दनाक हादसे में सरकार ने मृत श्रद्धालुओं की संख्या 30 और घायलों की संख्या 60 बताई है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें, वीडियोज सामने आ रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खुलकर मृत और घायल श्रद्धालुओं के सरकारी आंकड़ों को झूठा बताया जा रहा है। इससे संबंधित कई वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, जिनमें मृतकों की संख्या 30 से ज़्यादा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हम ना तो इसकी पुष्टि कर सकते हैं और ना ही वीडियोज आपको दिखा सकते हैं। तीसरी घटना 30 जनवरी को यानी कि मौनी अमावस्या के ठीक अगले दिन हुई। ये घटना आग लगने की थी। बीते गुरुवार को दोपहर करीब 1:45 बजे मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 के आउटर एरिया में वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई हाई क्लास टेंट सिटी के 15 शिविर जलकर खाक हो गए थे। राहत की बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी और शिविरों में रहने वाले श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित रहे। आग लगने की इस घटना के बाद खुलासा हुआ कि यह टेंट सिटी अवैध तरीके से बिना किसी अनुमति के तैयार की गई थी। इस टेंट सिटी में वीआईपी कैटेगरी के तकरीबन 100 कैंप लगाए गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि महाकुंभ में प्रशासन अगर इतना ही मुस्तैद है, तो मेला क्षेत्र में यह अवैध टेंट सिटी आखिर बन कैसे गई। इसके ठीक अगले दिन 31 जनवरी को महाकुंभ में एक और हादसे की खबर सामने आती है। सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो के साथ खबर वायरल होती है कि शुक्रवार को दोपहर के समय संगम क्षेत्र से बाहर फाफामऊ इलाके में गंगा नदी पर बना पीपा का पुल अचानक से टूट गया। वायरल दावे में पुल टूट जाने से कई लोगों के दबे होने की भी खबर सामने आई। खबर ये भी सामने आई कि इसको लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुल के पास तैनात पुलिस के जवान बचाव कार्य में जुट गए
सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। यहां तक कि कुछ अधिकारी इसे 2 दिन पुरानी घटना भी बता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुंभ मेला पुलिस यूपी 2025 के आधिकारिक हैंडल से इस वायरल दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पोस्ट में लिखा गया, थानाध्यक्ष फाफामऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि फाफामऊ में गंगा घाट पर पड़ने वाले तीनों पांटून पुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई क्षतिग्रस्त नहीं, श्रद्धालुओं का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। यानी कि सोशल मीडिया पर पीपा पुल टूटने की वीडियो वायरल होने के बाद कुंभ मेला पुलिस द्वारा ट्वीट कर इस खबर को इस तरह से सही नहीं माना गया है, तो हम भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब हम आपको महाकुंभ में ही हुई 5वीं घटना के बारे में बताते हैं, जो अभी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। वो घटना है एक दूसरी भगदड़ की। सोशल मीडिया और अन्य कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि मौनी अमावस्या के दिन एक नहीं बल्कि 2 जगह भगदड़ मची थी। पहली भगदड़ संगम नोच पर, तो जो सबने देखी, जिसमें भी श्रद्धालुओं की मौत के सरकारी आंकड़ों और वायरल दावों के बीच विवाद है। वही दावा है कि दूसरी भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन ही मेला क्षेत्र में झूसी के सेक्टर 21 में मची थी। इस दावे से जुड़े कई वीडियोज सामने आ रहे हैं। एक महिला कांस्टेबल का भी वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वह वीडियो पर अपने सीनियर्स से भगदड़ के हालात बयां कर रही हैं और फोर्स मांग रही हैं। दावा है कि महिला सिपाही का वो वीडियो भी झूसी का भगदड़ के समय का है। आइए हम आपको महिला सिपाही का वो वायरल वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने ने अपनी फोर्स लगाई है, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। तो ये वायरल वीडियो आपने देखा है कि कैसे ये महिला सिपाही एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की डिमांड कर रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वीडियो मेला क्षेत्र के झूसी का बताया जा रहा है और दावों के मुताबिक इस क्षेत्र में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन प्रशासन ना तो इस भगदड़ की पुष्टि कर रहा है और न ही यहाँ हुई मौत के किसी दावे की, लेकिन दावे सोशल मीडिया पर खूब जोरों से वायरल हैं। सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार से श्रद्धालुओं की मौत के सही आंकड़े जारी करने की मांग कर रहा है। कई परिजन अपनों की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं। गायब परिजनों के बारे में कोई सही जानकारी देने वाला नहीं है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ा सवाल ये है कि अभी तो महाकुंभ को मात्र 19 से 20 दिन ही हुए हैं और इतनी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तो ये मेला 26 फरवरी तक चलना है। प्रशासन आगे की व्यवस्थाओं के लिए कितना तैयार है? और सवाल ये भी है कि क्या सरकार द्वारा 7,000 करोड़ रुपए की सभी व्यवस्थाएं सिर्फ हवाई फायर थीं या फिर वे सब की सब धरी की धरी रह गईं? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब हादसा होता है तो वो सरकारी मशीनरी जिसे आंकड़ा देना रहता है या जिसे जानकारी देने रहता है या जिसे जवाबदेही अपनी तय करनी रहती है, अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया है। इसलिए बहुत सारे सवाल विपक्ष के नेता भी खड़ा कर रहे हैं। हर रोज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सिर्फ भावुक हुए हैं और वो इस मामले को लेकर जिस तरीके से उन्हें ऐसे मामले में जो लापरवाह हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर एक संदेश देना चाहिए था, वो शायद अभी तक नहीं दे सके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले की जो न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं उसमें क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी।